हेलो एवरीवन, मैं फिर से आया हूँ नया टॉपिक लेकर के नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन का सारे फार्मूले को बताया था और आपने उस सारे फार्मूले को आपने याद कर लिया होगा। उस सारे फार्मूले को याद करने के बाद कुछ रूल है डिफरेंशिएशन का, वो हम जानेंगे आज। तो चलिए जानते हैं। मेनली आपके पास 3 रूल आते हैं। एक तुम्हारे पास चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। तीनों को बारी बारी जानने के बाद आप एक्सरसाइज बनाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग चेन रूल क्या होता है अपने पास। जैसा कि नाम से मालूम होगा आपको कि एक के साथ एक लिंक रहेगा अपने पास। तो इसमें क्या लिंक रहेगा? फंक्शन लिंक रहेगा। एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, इस तरह का रहेगा। तो इस तरह का डिफरेंस कैसे होता है हमारे पास, वो जानेंगे हम लोग। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है कि साइन फंक्शन है और उसके अंदर एक और फंक्शन है अपने पास कि x² प्लस में 5 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास y इक्वल टू इतना है। तो अब हम इसको क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो ये पहले मानिए कि पूरा इक्केठो है, मतलब इक्केठो एंगल है हमारे पास। और सिर्फ हमारा क्या बन गया पास साइन, अपने पास जानते हैं आप साइन x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता था, क्या होता था cos x अपने पास है ना। ये अपने पास थर्ड लगानी। तो अब ये इसको समझिए इक्केठो है, तो साइन का कितना होगा हमारे पास, कॉस के साथ यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ चले जाएगा। तो उसी तरह साइन का क्या हो गया पहले अपने पास कॉस, जो यहाँ पूरा है वो पूरा आ गया। अब अगर सिर्फ और सिर्फ x रहता है हमारे पास, तो x का भी हो जाता है यहाँ डिफरेंशिएशन, जिसका हमको पता है कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है अपने पास 1 होता है। इसलिए यहाँ पे 1 मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर जो यहाँ पर है इसका दोबारा होगा अपने पास डिफरेंशिएशन, मतलब कि x² प्लस 5 का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। और डिफरेंशिएशन को ना एक तरीके से और लिखते हैं हम लोग कि dy/dx को अगर मान लीजिए कि हमको y करना है, तो या तो dy/dx लिखिए या फिर y के ऊपर में एक डैश लगा दीजिए। ये दोनों एक ही बात है। इसका मतलब हुआ कि एक बार इसको डेरिवेट करना है हमको। तो अगर हम इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे, मतलब क्या हो गया, इसका वापस डेरिवेशन होगा। और ये पहले वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में होगा। ये सेम टू सेम रुका हुआ रहेगा, जैसा है ज्यों का त्यों। ये अब इसका हमारे पास होगा अलग अलग करके, ये अलग ये अलग। x² का क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला की तरह, पावर पीछे भाग आएगा और क्या होगा, पावर में से एक घट जाएगा, 2 में से एक गया, एक छुपा हुआ रहता है अपने पास। अब प्लस में कांस्टेंट का बताया था मैं आपको, 0 हो जाता है। अब ये हमारा इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर देना है, 0 भाग जाएगा, 2x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 2x शुरू में आ गया। अब जो हमारे पास बचा हुआ है जो का त्यों लिखा गया, ये आपका आंसर हो गया। तो देख पा रहे होंगे आपकी एक फंक्शन में कोई और फंक्शन जुड़ा हुआ था, उसको हम दोबारा करें डिफरेंशिएशन। अगर इसमें कुछ और रहता तो फिर आगे जाता था हमें डिफरेंशिएशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल की एक के द्वारा एक लिंक है अपने पास। यहाँ फंक्शन लिंक रहता है, उसका बारी बारी से होता रहता है जब तक कि हमारा एक ना बन जाए हमारे हिसाब से। तो ये हो गया आपका चेन रूल। इस तरह हम जाएंगे प्रोडक्ट रूल क्या होता है। इसमें मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट रूल में 2 फंक्शन का आपको मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा, 2 अलग अलग फंक्शन के बारे में आपको हम समझाए थे उस दिन की अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, लॉगरिथमिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, अपने पास इनवर्स फंक्शन होता है, बहुत सारे होते हैं। इन सभी में से कोई 2 साथ में दिया रहेगा, उसको करना होता है डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सारा कहानी एग्जाम्पल से आपको सॉल्व हो जाएगी। y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है कि x और ये साइन x, ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ। तो इसका और इसका अलग अलग होता है। इसका जो अपने पास रूल है, फार्मूला बनता है इसका कि आपके पास मान लीजिए कि u एक अलग फंक्शन है और v एक अलग फंक्शन है, मगर शर्त ये भी है कि u और v सेम वेरिएबल में फंक्शन होना चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि x भी, मतलब जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो x के टर्म में है और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो भी x के टर्म में है। तो अगर इस तरह का है, इसको करना हो हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है, एक को रोकेंगे एक का करेंगे, एक को रोकेंगे एक का करेंगे। क्या हो गया अपना, पहले पहला को रोके दूसरा का कर दिया हम लोग। डैश के बारे में बताए थे आपको कि हम क्या मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन। फिर प्लस लगता है बीच में, इस बार ये रुका था, इसका होगा, इस बार ये रुकेगा, भी रुक जाएगा, यू का हो जाएगा। ये इसका मेन रूल है।
तो उसी तरह हम ऐसा करेंगे अपने पास कि y अगर डैश निकालना हो, y का करना हो डिफ्रेंशिएशन, तो इधर का भी होगा, इधर का होगा हमारे। इसके हिसाब से कैसे, पहला वाला को रोक दीजिए और दूसरा वाला कर दीजिए, मतलब कि साइन का डिफ्रेंशिएशन, कि प्लस दूसरा वाला रुक जाएगा और पहला वाला हो जाएगा। बताइए आप, ये रुका रहेगा और साइन कितना हो गया, साइन का होता है cos x, ये प्लस का प्लस साइन रुका रहेगा, x का कितना होता है आपका 1, तो फाइनली कितना आ गया आपका आंसर x cos x प्लस में साइन x इंटू 1, तो कितना हो गया साइन x, ये आपका आंसर हो गया। सारे आपके पास जो जो दो फंक्शन में रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक को रोकना है, दूसरे को करना है, दूसरे को रोकना है, पहले को करना है। करना क्या है, डिफरेंशिएशन, वो भी फार्मूला के हिसाब से जो आपको पिछले वीडियो में बता चुका है। तो अब हमारे पास आता है कि लास्ट में डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या है अपने पास, मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूं। अब आपका आता है डिवीजन रूल। उसी तरह है, मान लीजिए कि दो फंक्शन सेम वेरिएबल में हो और डिवीजन में हो, 1 बाय 1 करके ऐसे करके, इसका करना हो डिफरेंशिएशन, जैसे कि मान लीजिए कि ये दोनों के दोनों x के वेरिएबल में है, तो x के रेस्पेक्ट में करना हो तो क्या होता है, पहले एक बड़ा सा बट्टा लगाइए और जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर में, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका पहले स्क्वायर कर दीजिए। और ऊपर वाला वही कहानी होगा कि जो पहला है उसका होगा, दूसरा वाला रुकेगा, मतलब कि पहला वाला का डिफरेंशिएशन होगा और दूसरा वाला जो है रुकेगा। और यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ पे माइनस लगता है, इसलिए आपको यहाँ पे पहला वाला का ही करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट में क्या था अपने पास कि किसी को भी पहले कर सकते थे, क्योंकि बीच में प्लस था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, और यहाँ पे फर्क पड़ेगा, इसलिए जो ऊपर में है उसी का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा वाला रुक जाएगा। अब बाकी इसका हो चुका है तो ये रुकेगा, इसका होगा। चलिए, तो इसी तरह से हम इस एग्जांपल को उठाते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपके पास इस बार आपके पास फंक्शन कैसा है कि साइन x अपॉन में x है। दो फंक्शन आपके पास आ रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक ना, तो इसको यू मानिए, इसको भी मानिए, ऊपर वाले को यू ही मानना होगा इसके हिसाब से। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला का स्क्वायर चुपचाप लगा दिए। अब क्या होने वाला है, जो ऊपर में है उसका होगा, मतलब कि साइन x का डिफरेंशिएशन होगा, ये वाला रुकेगा, माइनस, अब इसका हो गया तो ये रुकेगा, और क्या हो गया अपने पास, जो रुका हुआ था उसका होगा। नीचे वाला सेम टू सेम स्क्वायर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको जैसा था वैसे कोई सा रह गया। अब ये x रुका हुआ था, साइन का हो जाएगा कितना cos x, बीच में माइनस साइन रुका हुआ था, ये x का कितना हो गया 1, तो फाइनली से कितना आ गया हमारे पास, नीचे वाला जो का त्यों, ये हो गया x cos x, और ये कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस हिसाब से आपके पास तीनों रूल क्या हो गया, ये यहाँ पर लेके आपको समझा चुके हैं। इतना जानने के बाद और भी कुछ आती रहती है जो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक को, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। इतना करने के बाद आपका 5.2 जो है क्लियर हो जाएगा आपका। तो हम इसको 5.2 को अभी नेक्स्ट वीडियो में डाल रहे हैं। और आप लोग को अगर हमारी बात समझ में आ रही हो, कुछ नया चीज लग रहा हो, कुछ आसान तरीके से बता रहे हो आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सिर्फ देख के पास आउट कर दे रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।